बोलो भक्त और भगवान की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने ध्रुव जी की कथा सुनी, अब आप उद्धव जी की कथा सुने। बोलो उद्धव जी महाराज की जय। उद्धव जी भगवान के सखा भक्त थे। अक्रूर के साथ जब भगवान ब्रज से मथुरा आ गए और कंस को मारकर सब यादवों को सुखी बना दिया, तब भगवान ने एकांत में अपने प्रिय सखा उद्धव को बुलाकर कहा, उद्धव, ब्रज की गोपांगनाएं मेरे वियोग में व्याकुल होंगी, उन्हें जाकर तुम समझा आओ, उन्हें मेरा संदेश सुना आओ कि मैं तुमसे अलग नहीं, सदा तुम्हारे ही साथ हूँ। उद्धव जी अपने स्वामी की आज्ञा पाकर नंद के ब्रज में गए। वहाँ चारों ओर से उन्हें ब्रजवासियों ने घेर लिया और लगे भांति भांति के प्रश्न करने। कोई आंसू बहाने लगा, कोई मुरली बजाते बजाते रोने लगा, कोई भगवान का कुशल समाचार पूछने लगा। उद्धव जी ने सबको यथा योग्य उत्तर दिया और सबको धैर्य बंधाया। एकांत में जाकर उन्होंने गोपियों को अपना ज्ञान संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, भगवान वासुदेव किसी एक जगह नहीं हैं, वे तो सर्वत्र व्यापक हैं। उनमें भगवत बुद्धि करो, सर्वत्र उन्हें देखो। गोपियों ने रोते रोते कहा, उद्धव जी तुम ठीक कहते हो, किंतु हम गंवारी बनचरी इस गूढ़ ज्ञान को भला कैसे समझ सकती हैं। हम तो उन श्याम सुंदर की भोली भाली सूरत पर ही अनुरक्त हैं। उनका वह हास्य युक्त मुखारविंद, वह काली काली घुंघराली अलकावली, वह बंसी की मधुर ध्वनि हमें हठात अपनी ओर खींच रही है। वृंदावन की समस्त भूमि पर उनकी अनंत अनंत स्मृतियां अंकित हैं। तिल भर भी जमीन खाली नहीं जहाँ उनकी कोई मधुर स्मृति ना हो। हम इन यमुना पुलिन वन पर्वत वृक्ष और लताओं में उन श्याम सुंदर को देखती हैं। इन्हें देखकर उनकी स्मृति मूर्तिमान होकर हमारे हृदय पटल पर नाचने लगती है। उनके ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर उद्धव जी अपना समस्त ज्ञान भूल गए और अत्यंत करुणा के स्वर में कहने लगे, मैं इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि की भक्ति भाव से वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गाई हुई हरि कथा तीनों भुवनों को पावन करने वाली है। ब्रज में जाकर उद्धव जी ऐसे प्रभावित हुए कि वे सब ज्ञान गाथा भूल गए। भगवान के द्वारका पधारने पर ये भी उनके साथ गए। यदुवंशियों के मंत्रिमंडल में इनका भी एक प्रधान स्थान था। इनकी भगवान में अनन्य भक्ति थी। जब इन्होंने समझा कि भगवान अब इस लोक की लीला का संवरण करना चाहते हैं, तब ये एकांत में जाकर बड़ी दीनता के साथ कहने लगे, हे भगवान, हे नाथ, मैं आपके चरणों से आधे क्षण के लिए भी अलग होना नहीं चाहता, मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। भगवान ने कहा, उद्धव, मैं इस लोक से उस शरीर द्वारा अंतर्हित होना चाहता हूँ। मेरे अंतर्हित होते ही यहाँ घोर कलयुग आ जाएगा, इसलिए तुम बद्री का आश्रम को चले जाओ और वहाँ तपस्या करो, तुम्हें कलयुग का धर्म नहीं व्यापेगा। भगवान की ऐसी ही मर्जी है, यह समझकर उद्धव जी चले तो गए, किंतु उनका मन भगवान की लीलाओं में ही लगा रहा। जब सब यादव प्रभास क्षेत्र को चले गए तो भगवान की अंतिम लीला को देखने उद्धव जी भी प्रभास में पहुँचे। तब तक समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका था। उद्धव जी ढूंढते ढूंढते भगवान के पास पहुँचे। भगवान सरस्वती नदी के तट पर एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विराजमान थे।
उद्धव जी ने रोते रोते उन्हें प्रणाम किया। दैव योग से पराशर के शिष्य मैत्रेय जी भी वहां आ गए। दोनों को भगवान ने इस समस्त जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय का ज्ञान कराया और इस अंतिम ज्ञान को विदुर जी के प्रति उपदेश करने के लिए भी भगवान मैत्रेय जी को आज्ञा कर गए। भगवान की आज्ञा पाकर उद्धव जी बद्री का आश्रम को चले। भगवान अपने परम धाम को पधारे। उद्धव जी के हृदय में भगवान का वियोग भर रहा था, अतः उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वे खूब रोते थे, किंतु रोना भी किसी सुहृद के सामने हो तो हृदय हल्का हो जाता है। दैव योग से उद्धव जी को विदुर जी मिल गए। विदुर जी ने पूछा, यदुवंश के सब लोग कुशल पूर्वक तो हैं? यदुकुल का नाम सुनते ही उद्धव जी ढा बांध कर रो पड़े और रोते रोते बोले, कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने पर, काल रूपी सर्प के ग्रस जाने पर, हे विदुर जी, हमारे कुल की अब कुशल क्या पूछते हो? यह पृथ्वी हतभाग्नि है और उनमें भी ये यदुवंशी सबसे अधिक भाग्यहीन हैं, जो दिन रात पास में रहने पर भी भगवान को नहीं पहचान सके। जैसे समुद्र में रहने वाले जीव चंद्रमा को नहीं पहचान सकते। इसके बाद उद्धव जी ने यदुवंश के क्षय की सब बातें सुनाई। उद्धव जी परम भागवत थे। ये भगवान के अभिन्न विग्रह थे। इनके संबंध में भगवान ने स्पष्ट कहा है, मेरे इस लोक से चले जाने के पश्चात उद्धव मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। उद्धव मुझसे गुणों में तनिक भी कम नहीं हैं, अतः वे ही सबको इसका उपदेश करेंगे। जिनके लिए भगवान ऐसा कहते हैं, उनके भगवत प्रेम के संबंध में क्या कहा जा सकता है। बोलो उद्धव जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। इस एपिसोड में आपने उद्धव जी की कथा सुनी। अगले एपिसोड में आप श्री अम्बरीश जी की कथा सुनेंगे। बोलो अम्बरीश जी महाराज की जय।